हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एफबी एजुकेशन लाइव चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। जो किसान आंदोलन, इसको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक होती है तो हम उसका पूरा रिवीजन तो कर नहीं सकते, तो हमको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। देखिए, जो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन है, इनमें पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बिजोलिया किसान आंदोलन है जो ये कब से कब तक चला था? 1897 से 1941 ईस्वी तक चला था। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था। तो इस राजस्थान का सबसे लंबा सबसे ज्यादा अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन है। कितने समय तक चला था? 1897 से 1941 तक चला था। तो कितने साल तक चला था? 44 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चला था? 44 वर्ष तक ये चला था। तो इसमें जो प्रथम चरण चला था इसका 1897 से 1915 ईस्वी तक। अब उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जब ये आंदोलन चला था तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। कौन से सिंह? फतेह सिंह थे। और जो नानजी व ठाकरी पटेल ये एक किसान थे। अब जब महाराणा के पास गए थे कि जब लाख बाग और करों में वृद्धि कर दी गई थी, तो उनको विरोध में शिकायत लेकर गए थे। अब भाई ज्यादा कर लगा दिए, अब लाख बाग में वृद्धि कर दी, तो किसानों की इतनी आमद कहाँ थी जो इतना कर दे पाते। तो वो जो इनकी शिकायत लेकर महाराणा के पास गए थे, तो महाराणा ने उन्हें जो मेवाड़ से निर्वासित कर दिया था, नानजी व ठाकरे पटेल को। और चवरीकर ये जो शॉर्ट नोट्स है, ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर मैंने तैयार किए हैं। तो आप इन सभी को ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, चौरीकर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने सिंह ने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। अब कृष्ण सिंह ने कब लगाया? कई बार पूछा जा चुका है कि चौरीकर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। कब लगाया था? ये लगाया था 1903 में। कब लगाया था? 1903 ईस्वी में लगाया था चौरीकर। अब चौरीकर होता क्या है? एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि चौरीकर क्या है। तो चौरीकर देखिए, एक शादी पर जब लड़की की शादी करते थे तो कर के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती थी। ये एक विवाह कर है। जब शादी या विवाह करना पड़ता था लड़की का, तो जो शादी वाले को उसमें कर के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती थी। ये विवाह कर है। और तलवार बंधाई कर, अभी तलवार बंधाई कर क्या है? तलवार बंधाई कर एक उत्तराधिकारी कर है। जैसे जब उत्तराधिकारी का चयन होता था ना, तो कर के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती थी, जिसे तलवार बंधाई कर कहते थे। अभी लगाया किसने था? ये लगाया था पृथ्वी सिंह ने। कौन से सिंह ने? पृथ्वी सिंह ने लगाया था। अब ये भी पूछा जा चुका है कि कब लगाया था। तो ये लगाया था 1906 में। 1906 ईस्वी में लगाया था तलवार बंधाई कर था। चौरीकर लगाया था कृष्ण सिंह ने, और तलवार बंधाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने। और जो अब भाई पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने के बाद जो केसरी सिंह थे, ये क्या थे? अल्पवयस्क थे। अब भाई अल्पवयस्क हैं तो किसी को प्रशासक तो बनाया जाएगा ना। तो प्रशासक किसको बनाया गया था? अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1914 में। कब बनाया गया था? 1914 में अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रशासक बनाया गया था। अब इसका जो प्रथम चरण है, जनता ने अपने लेवल पर ही चलाया था। इसमें किसी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। तो द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण कब से कब तक चला था? द्वितीय चरण चला था 1916 से 1922 ईस्वी तक चला था। अब द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। कौन से पथिक ने? विजय सिंह पथिक ने। तो अब विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था। तो एक विद्या प्रचारिणी सभा का गठन भी किया था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि विद्या प्रचारिणी सभा का
गठन किसने किया था? तो विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। अब इसमें एक गीत और गाया गया था द्वितीय चरण में, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार द्वारा गीत गाया गया था। और कौन सा गीत गाया गया था? सुन मेवाड़ महाराणा, सुन मेवाड़ महाराणा फतमाला। ये गीत प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल द्वारा गाया गया था। तो ये भी सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो इस समय उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? तो ये भी किया था विजय सिंह पथिक ने किया था। और कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में किया था। तो और कब किया था? श्रावण अमावस्या को। कब किया था? श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को किया था उपरमाल पंच बोर्ड का गठन। विजय सिंह पथिक ने किया था। कब किया था? श्रावण अमावस्या किया था। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया था, किस दिन किया था, किसने किया था। तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब समाचार पत्र था उस समय प्रताप समाचार पत्र। ये प्रताप समाचार पत्र था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये प्रकाशित होता था कानपुर से। कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। अब कानपुर से प्रकाशित होता था। तो इस समाचार पत्र ने जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था, इसको देश भर में प्रसिद्धि दिलाई। इस देश के स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। तो द्वितीय चरण हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो तीसरा चरण चला था 1923 से 1941। 1923 से 1941 तक तीसरा चरण चला था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। कौन से बजाज ने? जमनालाल बजाज ने किया था। तो अब भाई क्या जमनालाल बजाज ने किया था। अब माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर किया था। अब माणिक्यलाल वर्मा ने आग्रह किया था कि बजाज जी आप इसका नेतृत्व कीजिए। अब समझौता हुआ था। अब इतने लंबे समय तक जब आंदोलन चलाया तो अंत में समझौता हुआ था। तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य। कौन थे? अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो समझौता हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और कब हुआ था? 1941 में हुआ था। तो प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के निर्देश पर मोहन सिंह मेहता द्वारा किया गया था ये समझौता। अब देखिए नोट है। अब इसमें कई बार जो क्वेश्चन रिपीटेड है ये सारे ही। तो इसमें ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक थे। तो इस आंदोलन में धाकड़ जाति के, बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान थे जो सर्वाधिक थे। अब ये भी पूछा जा चुका है कई बार कि भाई कितने प्रकार के कर थे। बिजोलिया किसान आंदोलन जब चालू हुआ था तो मेवाड़ में कितने प्रकार के कर लगे हुए थे? तो उस समय लगे हुए थे 84 प्रकार के कर। ये हो गया अपना बिजोलिया किसान आंदोलन शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स में। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन था जो कब तक चला था? ये बेंगू किसान आंदोलन चला था 1921 से 1925। अब ये भी देखिए इसमें जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें भी धाकड़ जाति के लोग ज्यादा थे, वो भी मेवाड़ में ही था। और ये भी बेंगू जो वो था वो भी मेवाड़ में ही था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में भी धाकड़ जाति के किसान ज्यादा थे। तो और इस बेंगू किसान आंदोलन में भी धाकड़ जाति के लोग किसान ज्यादा थे। अब इसमें कर कितने प्रकार के थे? ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, इनको ध्यान से पढ़िएगा। और कर कितने प्रकार थे बेंगू किसान आंदोलन में? तो 54 प्रकार के थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने प्रकार के थे? 84 प्रकार के। 84 प्रकार के थे। और शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। कब, कहाँ से हुई थी? मैनाल के भैरूकुंड से हुई थी। उस समय मेवाड़ के दीवान कौन थे? दामोदर लाल थे। अब कमीशन, इसमें जो कमीशन है ट्रेंच कमीशन, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। अब जो ट्रेंच कमीशन है इसने बेंगू किसान आंदोलन को
बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी है। और समझौता किस किस के मध्य हुआ था? इसमें समझौता हुआ था ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य इसमें समझौता हुआ था। अब गोविंदपुरा हत्याकांड, ये गोविंदपुरा हत्याकांड भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोविंदपुरा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से। और इसमें जो 2 किसान शहीद हो गए थे, कौन कौन से? रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए थे। ये गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि रूपा जी कृपा जी का संबंध किस हत्याकांड से है और ये हत्याकांड कब हुआ था? तो आप इसे ध्यान से पढ़ेगा। ये थे अपने बिजोले किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन। तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।